इस बालक की जन्मतिथि है 4 मई 2007 और जन्म समय है रात्रि में 12:18। तो जन्म स्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। इनके बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है उसको सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। मतलब शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं और भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। तो श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं भृगु जी से कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्नेशः सप्तमे गेहे तदीशश्चागमे गृहे देवपूज्यश्च तत्रैव वित्ते भूमिसुतोऽपि च सुखे रविबुधो वाच्यम रोगे दैत्य गुरुर्यदा निधने च करणीनाथ योगोयम कौस्तुभ स्मृतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मकर लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है और सप्तम भाव का स्वामी लाभ के स्थान पर बृहस्पति के साथ है। वित्त के स्थान पर मंगल और राहु हैं। सुख स्थान पर सूर्य और बुध हैं। रोग के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं। निधने च करणीनाथ योगोयम कौस्तुभ स्मृतः। कुंडली के अष्टम भाव में केतु हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में कौस्तुभ नाम का योग बन रहा है। अस्मिन् योगे नरो जातस्तस्य जन्म फलम श्रेणु। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, जिससे ज्ञात होगा कि इसने पूर्व जन्म में क्या शुभ और अशुभ कर्म किया था। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदर धनी मानी प्रतापी स्यात् सहजैक सुखान्वितः जनकश्च तदा काले नृपगेहे पदान्वितः गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो जायते तदा। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम सुंदर रहा, धनी मानी और प्रतापी रहा, एक भाई के सुख से युक्त था। उस समय इसके पिता राजगृह में राजा के आश्रय में नियुक्त थे, पद और वेतन का लाभ प्राप्त करते थे। उस समय गृह वाहन भृत्यादि नौकर चाकर इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त था। मेधावी वाक्पटुः तस्मिन् विद्या लाभम च पूर्णकम यौवने नृपगेहेपि निर्वाचने निरीक्षणे पदमान युतो बालः विविधोन्नति कारकः। यह बालक उस समय बड़ा मेधावी रहा और वाक्पटु रहा, श्रम पूर्वक विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में राजगृह में निर्वाचन के क्षेत्र में निरीक्षण का पद प्राप्त किया और उसमें उन्नति करता रहा। दारात्मज सुखी बालः पदोत्थानम प्रकारितः। उस समय पत्नी और संतानादि सुखों से युक्त रहा और पद में उन्नति भी करता रहा। नृपमान्योपि जायेत। उस समय नृपमान्य रहा, राजा का बहुत प्रिय और विश्वास पात्र था। स्वाश्रये बहवो जना कार्ये रतास्तदा काले स्वार्थ साधन संयुतः। उस समय इस बालक के आश्रय में बहुत से लोग नियुक्त थे, कार्यरत थे, किंतु यह बालक बहुत स्वार्थ साधक रहा। स्वाश्रितान कष्टदातापि सार्वजन के कार्य के सदा उत्कोचम सततम ग्राह्यम राजस्वहरणम कृतम। उस समय स्वार्थ साधन से बड़ा युक्त रहा और अपने आश्रितों को कष्ट पहुंचाता रहता था। उस समय सार्वजनिक कार्य के निमित्त जो राजकोष से धन प्राप्त होता था उसका यह हरण कर लेता था। इस प्रकार छलपूर्वक राजस्व का हरण किया। सुगेहम वाहनम भृत्यम कोशास्त्र साधनम परम लभते तु महाप्राज्ञ। इस प्रकार छलपूर्वक बड़ा धन संचित किया। धन संचित करके सुंदर गृह का निर्माण किया। वाहन भृत्यादि कोष इत्यादि का सुख प्राप्त किया। इस प्रकार शुभाशुभ कर्म को किया। प्रौढ़ावस्था आने पर दान यज्ञ परोपकार इत्यादि के कार्यों में निमग्न रहा। लभते तु महाप्राज्ञ काले निधनंगतः।
इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सत सत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। हे शुक्र जी, इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में, प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त किया है। शुद्धे ज्येष्ठे तमे पक्षे द्वितीयायाम गुरौ दिने अनुराधा चाद्यपादे मकरस्योदय के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म शुद्ध ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि बृहस्पतिवार के दिन अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में और मकर लग्न के उदय काल में होवे। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः किंचित क्षीण तनुश्चादव यौवने संपुष्टकः। हे शुक्र जी, यह बालक सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त रहे किंतु युवावस्था आने पर शारीरिक पुष्टता प्राप्त करे। समोत्तांगम महाप्राज्ञ मुखाधरादि शोभनम सम ऊंचा कद हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम, कपोल सम मांसल हो और सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। सुशीर्षा कुंचितम केशम पुष्टस्कंधोच्च वक्षकम, सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हों, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल चौड़ा हो। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। मेधावी वाक्पटु बालः बालेपि चंचलोधिकः, यह बालक बड़ा मेधावी हो, वाक्पटु हो, किंतु बाल्यावस्था में चंचल अधिक रहे। तथा स्फूर्ति युतो देहे प्रचंडो दंडतायुतः, और बाल्यावस्था में बड़ा स्फूर्ति युक्त शरीर का हो, कुछ प्रचंड और उद्दंड स्वभाव का भी होए। दुराग्रहेण युक्तस्य बालेपि द्वादशांतरे कष्टम तापम महन्नेष्टम दुर्घटनादिकम भयम कदोच्चात्पतनम योगम पादे शीर्षे क्षतम भयम। बाल्यावस्था में दुराग्रही अर्थात जिद्दी स्वभाव का भी हो। इस प्रकार बाल्यावस्था में 12 वर्ष की अवस्था तक इसको कष्टित होने का योग है। 12 वर्ष की अवस्था तक दुर्घटनादि से या कभी ऊंचे स्थान से गिरने से, सिर पैर इत्यादि में चोट चपेट लगने का भी योग बन रहा है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय पाचनम गुह्य दोषकम, 12 वर्ष की अवस्था तक में शीत जनित विकार अर्थात सर्दी जुकाम, कफ विकार, पाचन क्रिया की दुर्बलता और पेट का विकार उत्पन्न होने का योग है। प्रथमे बाहुवर्षेपि वेदाब्दे सप्तमे ग्रहे रुद्राब्दे द्वादशे वर्षे धृतिवर्षांतरावधिम कष्टम तापम महाप्राज्ञ प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् नेष्ट योग विपोहनम। बाल्यावस्था में 1, 2, 4, 7 और 9 वर्ष की अवस्था में कष्ट प्राप्त हो। इसके पश्चात 11वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, 15वें वर्ष में और 18वें वर्ष में भी इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है। इन वर्षों में शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, पाचन क्रिया की दुर्बलता रहे, शीत जनित विकार उत्पन्न हो और दुर्घटनादि से चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो और आयुभय हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् नेष्ट योग विपोहनम, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से समस्त दोष नष्ट हों और इस बालक का भाग्योदय हो और यह बालक रक्षित हो। दीर्घजीवी भवेद बालः, अवश्य ही बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। प्रतापी चतुरोधिकः, युवावस्था में बड़ा प्रतापी और चतुर हो। कर्मण्यः साधु सेवी स्यात् प्रज्ञावान धार्मिकोपि च, युवावस्था में बड़ा ही कर्मण्य, साधु सेवी, बुद्धिमान और धार्मिक विचारधारा का होवे। शत्रुमर्दी अभीतोपि मातृपितृ सुसेवकः, शत्रुमर्दी हो, निडर हो और माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला होवे। चाग्रजम न सुखम योगम स्वयं चैवाग्रजो भवेत। हे शुक्र जी,
इससे बड़ी कोई संतान न हो। यह स्वयं बालक माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो। भ्रातृसौख्येऽपि बाधा स्यात् सोत्पत्तेः परतः कवे प्रजावरोधकम योगम विलंबेन महामते सहजैकाथवा बाहु सुखम मोदम च संभवम। ग्रह योगानुसार भाई के सुख में बाधाकारक योग है। अपनी उत्पत्ति के बाद माता को संतानावरोध हो जाए, किंतु बहुत विलंब होने पर एक अथवा दो भाई का सुख यत्नपूर्वक संभव है। पैतृकैश्वर्यकम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम साधनम लभते सर्वं जनकश्चैव प्रतापवान कर्मण्यः साधु सेवी स्यात् स्वभुजाय करोपि च। हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त हो। अपने पिताजी प्रतापी हों, कर्मण्य हों और साधु सेवी हों और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करें। तथास्तु न स्थिरा वृत्तिर पितुरुद्योग मध्य के बाधा च विविधा दृष्टिर। किंतु पिता का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे, पिता के उद्योग में बार बार बाधाएं उपस्थित हों, इस प्रकार का योग बन रहा है। प्रतिष्ठाने प्रवास के वेतनाय करो मध्य विलंबेन महामते कृतशीलो महाप्राज्ञ रोगोदर प्रपीड़ितः। कुछ समय तक पिता किसी यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में परदेश में जाकर के धनोपार्जन करें, कुछ समय तक कुछ स्वतंत्र उद्योग करें, उसके द्वारा भी धन लाभ प्राप्त करें, किंतु पिता का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे। इस प्रकार पिता को बार बार संघर्षरत रहने का योग है और अर्ध संकट से भी पीड़ित होने का योग है। रोगोदर प्रपीड़िता, इसके अतिरिक्त पिता को उदर का विकार, पेट का विकार भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। कदारसांड भयम रोगम सुयत्ने किंतु रक्षणम। पेट के विकार के अतिरिक्त पिता को कभी बवासीर इत्यादि का विकार भी उत्पन्न हो, किंतु सुयत्न से रक्षा हो। विलंब से पिता का भाग्योदय होने का योग है। हे शुक्र जी, जब यह बालक 18 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तब पिता के भाग्योदय का योग बन रहा है। उस समय पिता के द्वारा अन्न का उद्योग किया जाए और क्रय विक्रय जनित कार्य को करने से, अर्थात स्वतंत्र उद्योग को करने से पिता को धन और मान की प्राप्ति का योग है। इस प्रकार पिता का भाग्योदय विलंब से होने का योग है। जन्मदा सरलाचैव गृहे कार्ये सुदक्षका जायते नात्र संदेहो मातुः क्लेशम च तापकम। माता भी बहुत सरल विचारों की हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, प्रियंवदा हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता को शारीरिक कष्ट विशेष प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम पुनः पुनः शीर्षे क्लेशम तथा तापम शल्योपचारकम अपि। माता को सिर की व्यथा और तंत्रिका जन्य विकार प्राप्त होने का योग है और माता का शल्योपचार होने का भी योग बन रहा है। मनुवर्षोत्तरार्धेण धृतिवर्षांतरावधिम। ग्रह योगानुसार जब इस बालक की अवस्था 14 वर्ष की, 15 वर्ष की और 16 वर्ष की अवस्था में रहे तो माता के लिए विशेष भयकारक योग बन रहा है और बड़ा ही कष्टकारक योग बन रहा है। यत्नौषध सुखम लाभम जायते नात्र संशय। किंतु माता की रक्षा के निमित्त मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए अथवा चंडी पाठ किया जाए तो यत्नपूर्वक माता की रक्षा होए। मातृपितृ सुखम पूर्णम दंतोर्ध्वम चापि संभवम। इस प्रकार यत्नोपचार के द्वारा माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 32 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम किंतु एकः जायते मृतः केवलैकः चिरंजीवी पितुः स्वसापि वेदकम किंतु एका लभते सौख्यम मातुले दैत्य पूज्यकः। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार पिता के 2 भाई हों किंतु पिता के एक भाई की मृत्यु हो जाए, किंतु केवल पिता के एक भाई ही अधिक समय तक जीवित रहें। ग्रह योगानुसार पिता को 4 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से केवल एक का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातुले दैत्य पूज्यकः मातुलद्वयोगंच मातु स्वसापि वेदकम। मातुल स्थान पर दैत्य पूज्य शुक्र स्थित हैं, अतः इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त हो और मौसी का सुख अधिक संख्या में प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार 4 संख्या तक मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है। पितामहादिकम सौख्यम लभते तु महामते
इस बालक को पितामह अर्थात बाबा इत्यादि का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। पितामह प्रतापी स्यात् शिक्षाकारेण वित्तकम, पितामह बड़े प्रतापी, सरल और साधु सेवी हों, शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वेतन का लाभ करें। तिथ्यांतरम महाप्राज्ञ दुर्घटनादिकम भयम, किंतु जब इस बालक की अवस्था 15 वर्ष की हो तो पितामह की अर्थात बाबा की दुर्घटना का योग बन रहा है, जिससे उनको चोट चपेट लगे, आयु भय हो, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त होवे। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, स्वयं यह बालक यत्नपूर्वक विद्या का लाभ करे और युवावस्था में बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, अनेक विषयों का यह बालक ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। कला साहित्य कम ज्ञानम गणितम चैव सुयांत्रिकम, कला साहित्य गणित और यांत्रिकी विषयों का ज्ञान प्राप्त करे। योग्यता स्नातकम लाभम तथाचार्य समम अपि, प्रारंभ में योग्य स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे, किंतु कुछ विलंब से आचार्य तुल्य योग्यता प्राप्त करने का भी योग बन रहा है। विशेषोपाधिकम योगम यौवने स्वभुजायकम, इस प्रकार विशेष प्रशिक्षण और विशेष उपाधि का लाभ भी यह बालक युवावस्था में प्राप्त करे। यौवने स्वभुजायकम कृतशीलो महाप्राज्ञे नृपगेहे प्रशासने नृपगेहे पदम लाभम विविधोन्नत सौख्यकम, इस प्रकार युवावस्था में विद्या पूर्ण करके यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। प्रशासनिक क्षेत्र में राजगृह में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने का योग है, जिसमें विविध प्रकार से उन्नति का योग है। पदोत्थानम प्रकुर्वीत चाधिकार बरासनम, यह बालक पद में उन्नति करे और अधिकार से युक्त हो। गृह वाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि यौवने, इस प्रकार गृह वाहन भृत्यादि नौकर चाकर इत्यादि का सुख युवावस्था में प्राप्त करे। नृपतुल्य सुखी भूयात् विजयम सर्व कर्मसु, युवावस्था में राजतुल्य सुखी हो और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। विलंबेन लभेद्दाराम मुनियुग्मोत्तरार्धतः, सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम वदा, चाल्प भ्रातृमती नारी सहजा चैका थवा द्वयम। हे शुक्र जी, जब इस बालक की अवस्था 27 वर्ष की पूर्ण हो जाए तब इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो, अर्थात इसका विवाह संपन्न हो। इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, पतिभक्ता और प्रियम्बदा हो, पत्नी के अल्प भाई हों, एक अथवा दो तक बहन रहे। चादौ कन्या सुखम योगम चैकम बापि द्वयांतरम, विवाह के पश्चात प्रारंभ में कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, एक अथवा दो कन्या संतान उत्पन्न हो, इसके पश्चात एक पुत्र का सुख प्राप्त हो और मध्य में गर्भपात भी होने का योग बन रहा है। यौवने चांगना भीतिर दुर्जे रोगकम तथा द्विभार्या योगकम चैव पूर्व पाप प्रभावतः बाधा गंतुक तापादिर किं कर्तव्य विमूढ़कः। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में दुर्जय रोग से पत्नी की आयु का भय हो और ग्रह योगानुसार द्विभार्या योग भी बन रहा है। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में अनेक आगंतुक बाधाएं प्राप्त हों, बार बार दुर्घटना से चोट चपेट लगे और यह बालक किं कर्तव्य विमूढ़ भी रहे। शत्रु रोगादिकम क्लेशम स्वाध्याय बाधकम बलम, पढ़ाई के समय में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो, पढ़ाई में अधिक मन न लगे, पढ़ाई की अपेक्षा अन्य कार्यों में ज़्यादा प्रीति उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त आगे चल करके शत्रु और रोग से भी क्लेश प्राप्त हो, नृपकोप अभियोग आदि से क्लेश प्राप्त होने का योग है। चाप ख्याति भयम कस्मिन दुर्घटनादिकम अपि, युवावस्था में कुछ ऐसे कार्य इस बालक के द्वारा किए जाएं जिससे इसकी और इसके कुल की अपख्याति का योग बने और दुर्घटनादि का भी क्लेश प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिस्य जायते, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर प्रायश्चित्त किया जाए तो ये समस्त कुयोग समन हो, बालक रक्षित हो और उन्नति करे। स्वाभिलाषा खिला पूर्तिर तस्याग्रे यत्नकम मया, प्रायश्चित्त को करने से यह बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं।
स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत बाहुटंक प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 2 टंक अर्थात 6 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम रुद्रकम जपम महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाणयुग्मकम जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और 25,000 संख्या में दिव्य आयु रक्षाकारक मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से अवश्य ही पूर्वजन्म कृत पाप समन हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। इस बालक की बुद्धि स्थिर हो, इसको शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो। अवश्य ही यह बालक विद्या को पूर्ण करके युवावस्था में उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होवे। शनेश्चैव दशायां तु चोत्पन्नो जायते कवे मुनिचंद्रो न कम यावत विद्या वृद्धिर्गृहोन्नतिम। हे शुक्र जी, शनिश्चर की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 18 वर्ष की अवस्था तक शनिश्चर की दशा चले। इसमें विद्या प्रारंभ हो, विद्या की वृद्धि हो और गृह की उन्नति हो। पितुर द्वारा धनम लाभम मंगलाभ्युदयम कुले। इसमें पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, धन लाभ हो और अनेक मंगल कार्य भी कुल में संपन्न हो। तथास्तु मार्केशेन स्वायुभीतिश्च रोगकम मातुः क्लेशम तथा तापम पितुः क्लेशम तथैव च गृहे वृद्ध जन्म शोकम सुयत्ने किंतु रक्षणम। किंतु यह शनिश्चर की दशा मार्केश की है, अतः इसमें स्वयं को कष्ट प्राप्त हो, दुर्घटना से पीड़ा हो और आयु भय का योग बने। इसके अतिरिक्त माता को भी बड़ा कष्ट प्राप्त हो, माता की भी आयु का भय हो और पिता के कार्य क्षेत्र में उद्योग में बाधा का योग बने। इसके अतिरिक्त पितामह इत्यादि का भी भय प्राप्त होने का योग है। यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। भूयः सौम्य दशा मध्य वेदरामो न कम अपि। इस प्रकार 18 वर्ष की अवस्था को यत्न पूर्वक पार करने पर आगे बुध की दशा चले जो 34 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम विद्या पूर्णम तथैव च। यह दशा विशेष सुखकारक है, इसमें इस बालक की विद्या पूर्ण हो। नृपगेहात् धनम लाभम चाधिकार युतोपि च। इसमें विद्या पूर्ण करके यह बालक राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे और अधिकार की वृद्धि भी करे। दारात्मक सुखम चैव भाग्य वृद्धिर दिने दिने। इसमें पत्नी और संतान का सुख प्राप्त हो और दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। भूमि वेदोनकम यावत केतोश्चैव दशांतरे कष्टम तापम महन्नेष्टम मातृपितृ वियोगकम। इसके पश्चात आगे केतु की दशा चले जो 41 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा कष्टकारक है, इसमें शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो, अभियोगादि से पीड़ा हो और पद में भी भय प्राप्त हो। इस दशा में माता पिता को बड़ा कष्ट प्राप्त हो, माता पिता में किसी एक का वियोग होने का योग बन रहा है। चंडी पाठे सुखम लभेत। किंतु चंडी का पाठ इस दशा में किया जाए तो सुख और मोद की प्राप्ति हो। कुतर्कांतम महासौख्यम प्रजोद्बाहादिकम अपि। इस प्रकार इसके पश्चात आगे शुक्र की दशा चले जो 61 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह विशेष उन्नतिकारक दशा है, इसमें महान सुख प्राप्त हो। इसमें संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो। पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम। इसमें पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, तीर्थाटन किया जाए। मुनितर के महन्नेष्टम दारा शोकम तथैव च। किंतु इसी दशा में 67 वर्ष की अवस्था में पत्नी का शोक होने का योग है। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। और इसी दशा के अंतिम चरण में 74 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अपनी भी आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म
सद सत्कर्मानुसारतः। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः विप्रकुल में ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भिक्षुसंहितायां फलम समाप्तम।